नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम चर्चा करेंगे हिमानी निर्मित निक्षेपणात्मक स्थलाकृतियों पर। जैसा कि पूर्व के वीडियो में हमने चर्चा की थी हिमानी द्वारा निर्मित अपरदनात्मक स्थलाकृतियाँ। आज हमारा विषय है निक्षेपणात्मक स्थलाकृतियाँ। हिमानी द्वारा निर्मित स्थलाकृति हिमानी के द्वारा 3 प्रकार के कार्य से होती है: अपरदन, परिवहन, निक्षेपण। अपरदन में अपघर्षण, उत्पाटन, जमना, पिघलना क्रिया के द्वारा स्थल रूप बनते हैं और इस तरह अपरदनात्मक स्थल रूप बनते हैं जो निम्न है: रोजमुटाने, सर्क, अरेत, हॉर्नटॉन, बर्ग श्रुंड, यू आकार की घाटी, लटकती घाटी, पेटरनोस्टर झील आदि स्थल रूप अपरदनात्मक स्थल रूप है जिसमें अपघर्षण, उत्पाटन और जमना पिघलना क्रिया का सहयोग रहता है। हिमानी के द्वारा परिवहन भी होता है और निक्षेपण भी होता है। परिवहन, जो पदार्थ अपरदित होते हैं वो पदार्थ या तो हिम के माध्यम से या हिम जल के माध्यम से परिवहन होता है और दूसरे स्थान पर जाकर निक्षेपित होता है या जमाव होता है। इसके परिणाम स्वरूप निक्षेपणात्मक स्थल रूप बनते हैं। इन उपयुक्त अपरदनात्मक स्थल रूप पर हमने पूर्व के वीडियो में काफ़ी अधिक चर्चा की है। अब हम निक्षेपणात्मक स्थल रूप पर चर्चा करते हैं। हिमानी द्वारा निर्मित निक्षेपणात्मक स्थलाकृतियाँ हिमनद द्वारा अपरदित तथा परिवर्तित चट्टानी टुकड़ों, कंकड़, पत्थर, रेत और मृदा आदि पदार्थों के निक्षेपण से हिमनदकृत पर्वतीय भागों में अनेक स्थलाकृतियों का निर्माण होता है। हिमनदीय निक्षेपण द्वारा निर्मित स्थलाकृतियाँ इस प्रकार से हैं: हिमजलोढ़ निक्षेप। हिमनद के तल किनारों या छोर पर बर्फ के पिघलने से सरिता बनती है। कुछ मात्रा में चट्टानी मलबा इस पिघले जल से बनी सरिता में प्रवाहित होकर निक्षेपित होते जाते हैं। इस तरह के निक्षेपों को हम हिमजलोढ़ निक्षेप कहते हैं। हिमोढ़ निक्षेप के विपरीत हिमजलोढ़ निक्षेप प्राय स्थिरीकृत व वर्गीकृत होते हैं। बड़े कण वाले टुकड़े पहले तथा महीन कण बाद में जमा होते हैं। इरेटिक्स, जब काफ़ी बड़े आकार के पत्थर अपने मूल स्थान से दूर निक्षेपित हो जाते हैं तो इन्हें इरेटिक्स के रूप में जाना जाता है। इनका परिवहन तथा निक्षेपण हिमानी के द्वारा होता है। नेक्स्ट स्थल रूप है हिमोढ़। हिमनद अपने साथ विभिन्न आकार और प्रकार के चट्टानी टुकड़ों का परिवहन करते हैं जिन्हें सामूहिक रूप से टिल कहा जाता है। जब हिमनद पिघलते हैं तो अपने साथ प्रवाहित अवसाद या चट्टानी टुकड़ों का निक्षेपण कर देते हैं। इस प्रकार के निक्षेपित ढेर को हिमोढ़ कहते हैं। बोल्डर क्ले तथा हिमोढ़ टिल पिघले हुए हिमनद द्वारा निक्षेपित किए गए समस्त तलछट को संगठित रूप से टिल कहते हैं। इस तरह इन पदार्थों को हिमनद के द्वारा निक्षेपित किया जाता है जिसमें बोल्डर क्ले और चट्टानी टुकड़े होते हैं। हिमोढ़ के प्रकार, जो हिमोढ़ टिल के रूप में जमा होता है उसे विभिन्न प्रकारों से भी विभाजित किया गया है जिसमें 4 मुख्य प्रकार है। नंबर 1 है अंतस्थ हिमोढ़, नंबर 2 पार्श्विक हिमोढ़, नंबर 3 मध्यस्थ हिमोढ़, नंबर 4 तलस्थ हिमोढ़। नंबर 1 अंतस्थ हिमोढ़, ये हिमनद के अंतिम भाग में मलबे के निक्षेप से बने लंबे कटक हैं। पार्श्विक हिमोढ़, ये हिमनद घाटी की दीवार के समानांतर निर्मित होते हैं। मध्यस्थ हिमोढ़, ये हिमनद कृत घाटी के मध्य भाग में पाए जाते हैं जहाँ पर 2 हिमोढ़ परस्पर आपस में मिलते हैं। तलस्थ हिमोढ़, ये कुछ घाटी हिमनद तेजी से पिघलने पर घाटी तल पर हिमनद टिल को एक अव्यवस्थित तथा असमान मोटाई वाली परत के रूप में निक्षेपित करते हैं
जिसे तलीय या तलस हिमोड कहते हैं। इस तरह हिमानी द्वारा उपयुक्त स्थलाकृतियाँ बनाई जाती है। इसके अतिरिक्त हिम जलोढ़ और केटल मतलब हिम जलोढ़ मैदान और केटल हिमानी गिरिपदीय मैदानों अथवा महाद्वीपीय हिमनदों से दूर हिमनद निक्षेप द्वारा हिम जलोढ़ मैदान का निर्माण होता है। इन निक्षेपों में बजरी, बालू, चीका, मृदा, मृत्तिका आदि के विस्तृत समतल जलोढ़ पंख भी शामिल होते हैं। इन मैदानों के बीच में जलकुंड या गर्त मिलते हैं जो केटल कहलाते हैं। इस तरह यह स्थल रूप हिमानी से या हिम से पिघलने वाले जल के माध्यम से बनता है। नेक्स्ट स्थल रूप है केम। हिमानी जलोढ़ निक्षेप से निर्मित ढेर या टीले के रूप में निक्षेपित मलबा केम कहलाता है। एस्कर हिमानीकृत क्षेत्रों में बजरी, रेत, गुलास्म द्वारा निर्मित लंबे, संकरे तथा लहरदार कटक को एस्कर कहा जाता है। यह पूर्ववर्ती पिघली हुई हिमानी सरिता के मार्ग का प्रतीक है। नेक्स्ट है ड्रमलीन। ड्रमलीन हिमनद मृत्तिका द्वारा निर्मित अंडाकार कटकनुमा स्थलाकृतियाँ हैं। ये 1 किलोमीटर लंबे तथा 500 मीटर तक चौड़े हो सकते हैं। ड्रमलीन मुख्य रूप से समूह में पाए जाते हैं। इसी कारण ऐसी स्थलाकृति को ड्रमलीन झुंड या अंडों की टोकरी स्थलाकृति कहा जाता है। ड्रमलीन के लंबे भाग हिमनद के प्रवाह की दिशा को बताते हैं। ड्रमलीन का निर्माण हिमनद दरारों में भारी चट्टानों, मलबों के बढ़ने व उसके बर्फ के नीचे दबने से होता है। इस तरह ड्रमलीन स्थल रूप बनता है। इस प्रकार हिमानी अपरदन के साथ साथ हिमानी निक्षेपण से जो स्थलाकृतियाँ बनती है उनमें ये स्थलाकृतियाँ महत्वपूर्ण हैं। इन हिमानी निर्मित स्थलाकृतियों में सबसे महत्वपूर्ण स्थलाकृति हिमोड और हिम जलोढ़ निक्षेप है। इसके अतिरिक्त हिमानी से प्राप्त जल से जो स्थलाकृति है उसमें केम, केटल और एस्कर, ड्रमलीन मुख्य स्थलाकृतियाँ हैं। इस तरह ये स्थलाकृतियाँ हिमानी और हिमानी जलोढ़ के द्वारा बनती है। धन्यवाद।